गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सीहोजी उसरी नदी तट के सार्वजनिक काली मंदिर में बीती रात चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों ने मंदिर के छप्पर को क्षतिग्रस्त कर अंदर प्रवेश किया और मां काली के आभूषण और पूजा में प्रयुक्त सामग्री चोरी कर ली। सुबह नियमित साफ सफाई के लिए पहुंची स्थानीय महिलाओं ने जब मंदिर का बदला हुआ दृश्य देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी। जांच में नथिया, टीका, पूजा के बर्तन और घंटा चोरी होने की पुष्टि हुई। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि इस घटना से यह प्रतीत होता है कि गलत कार्य करने वालों में न तो कानून का भय बचा है और न ही आस्था स्थलों के प्रति सम्मान। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासन से त्वरित जांच की मांग की गई। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी पुलिस अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही है। आगे की कार्रवाई तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। कुछ नहीं, हम लोगों को पता नहीं था। ये अभी सुबह पता चला है कि यहाँ का कॉर्केट तोड़ दिया गया है। हम यही प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो ये चोरी किया है और जो यहाँ घुसा है, जिस तरह से माँ का क्षति पहुँचाया है, उस तरह से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को चिन्हित किया जाए। क्या क्या चोरी हुआ है? माँ का सारा बर्तन ले लिया गया है, माँ का सोना का बिंदी ले लिया गया है और भी जितने लोगों का जितना घंटी वगैरह था, सारा चीज माँ का चोरी कर दिया गया है। और ये एक बार की घटना नहीं है, ये कई बारों से ये चीज का किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? बस हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मेरा मंदिर का जो क्षति हुआ है, ये सार्वजनिक मंदिर है, ये सार्वजनिक मंदिर है, इसमें सारे लोगों का योगदान होना चाहिए। सबका सहमति से ये मंदिर का निर्माण हो और जिस तरह से ये क्षति पहुंचा है, जैसे हम लोग अपने घर के छत के नीचे रहते हैं, बस उसी तरह माँ को भी छत के नीचे रहना चाहिए। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई का खुलासा प्रेस वार्ता के माध्यम से किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी 2026 को प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़की टांड जबरदाह मार्ग स्थित काजू बागान में छापेमारी की गई। सूचना थी कि वहां से फोन के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और त्वरित कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि आरोपी विभिन्न बैंकों के नाम का उपयोग कर फर्जी एपीके फाइल भेजते थे और खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से गोपनीय जानकारी प्राप्त कर खातों से राशि निकाल लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष मंडल, रंजीत कुमार मंडल और रामेश्वर मंडल उर्फ रमेश मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए। जांच के दौरान कुछ मोबाइल नंबरों पर पूर्व से दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की जानकारी भी मिली है। एक आरोपी के विरुद्ध पहले भी साइबर अपराध से संबंधित मामला दर्ज होने की पुष्टि हुई है। मामले में साइबर थाना कांड संख्या 5/2026 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, दिनेश कुमार, चंद्रनाथ उरांव, गजेंद्र कुमार सहित पुलिस केंद्र गिरिडीह के सशस्त्र बल शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक, एपीके फाइल या बैंक से संबंधित कॉल पर सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि ताराटांड थाना क्षेत्र के काजू बागान क्षेत्र के आसपास में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी करने का काम किया जा रहा है, जिसमें वे या तो फर्जी एपीके फाइल भेज करके ठग रहे हैं या बैंक अधिकारी बन करके उनके द्वारा काफ़ी लोगों को ठगी करने का शिकार बनाया जा रहा है। इसको लेकर के डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई, और जिसमें से 3 व्यक्ति जो आशीष मंडल, रंजीत कुमार मंडल और रामेश्वर मंडल, ये अहिल्यापुर, और 2 व्यक्ति इसमें सरिया का, आशीष मंडल और रंजीत मंडल, ये सरिया के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो मोबाइल है, सिम कार्ड है, ये बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जामताड़ा के पूर्व के 2023 के केसेस में भी ये जेल जा चुका है, और इनके नंबर को जब सर्च किया गया तो विभिन्न राज्यों में कुल 26 कंप्लेन दर्ज है जो इनके विरुद्ध में है,
तो इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये बड़े साइबर अपराधी के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इनके ऊपर जो भी कांड कहीं और भी राज्य में अगर दर्ज हैं उन सभी कांडों में इनका रिमांड हम लोग करेंगे और संबंधित राज्यों को भी सूचित किया जाएगा, संबंधित जिलों को भी सूचित किया जाएगा और इनके बारे में जो भी आपराधिक इतिहास और भी है उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपराधिक इतिहास इनका आ जाए ताकि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में साइबर अपराध पर लगाम लगाया जाए। गिरिडीह में 100 और 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्णय कार्य की समीक्षा मंगलवार को की गई। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में निर्माण कार्य को पारदर्शिता और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। संबंधित अभियंताओं को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। समीक्षा के दौरान भूमि उपलब्धता, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रावधान तथा जिन स्थलों पर कार्य प्रगति पर है वहां की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा है उन्हें शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि इन गोदामों के निर्माण से खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों और लाभुकों को समय पर अनाज उपलब्ध कराने में सुविधा होगी तथा भंडारण के दौरान संभावित क्षति में कमी आएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह में महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान को लेकर नारी अदालत की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और पारदर्शी प्रक्रिया पर बल दिया। बैठक में पिछले माह प्राप्त मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई और जिन प्रकरणों का निष्पादन हो चुका है उनकी जानकारी साझा की गई। साथ ही शेष मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है, जहां घरेलू विवाद, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति संबंधी विवाद, पारिवारिक कलह और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सुनवाई की जाती है। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों का पंजीकरण व्यवस्थित ढंग से किया जाए और दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस व्यवस्था का लाभ उठा सके। बैठक में अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह में बाहा पर्व के अवसर पर मारांग पुरू, जिसे पारसनाथ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से हर दुकान दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। ये पहल जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूनिसेफ के सहयोग से मधुबन पंचायत क्षेत्र में शुरू हुई। अभियान के तहत पर्व के दौरान लगने वाली अस्थायी दुकानों और बढ़ती भीड़ के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने पर जोर दिया जा रहा है। जल सहियाओं और JSLPS की आजीविका समूह की महिलाओं ने दुकान जाकर दुकानदारों को प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने और इसके स्थान पर कपड़े के थैले, जूट बैग और सखुआ पत्ते से बने दोना पत्तल के उपयोग के लिए प्रेरित किया। होटल संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए जागरूक किया गया ताकि पर्व के दौरान कचरा प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके और पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति न बने। इसके साथ ही मारांग पुरू परिसर में बोतल बैंक स्थापित करने की पहल की गई है,
जहां पर्यटक प्लास्टिक बोतलें और अन्य कचरा निर्धारित स्थान पर जमा कर सकेंगे। एकत्रित प्लास्टिक को प्रस्तावित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और पर्व के दौरान पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। महुआटांड बोर्ड टुंडी रोड स्थित मैदान में मंगलवार को भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा की ओर से बालमुकुंद फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमे के विरोध में प्रतिवाद मार्च और आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए। ग्रामीण महुआटांड से पैदल मार्च करते हुए मेन रोड स्थित सभा स्थल तक पहुंचे। सभा में वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में प्रदूषण, मजदूरी भुगतान और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मामले को उच्च स्तर पर उठाने की आवश्यकता है और क्षेत्र के लोगों को एकजुट होकर अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दिए जाने की जानकारी भी दी गई और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सभा को माले के जिला सचिव अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, राजेश सिन्हा, कन्हई पांडे, मेहताब अली मिर्जा, शंकर पांडे, अजीत राय, रामलाल मुर्मू समेत अन्य ने संबोधित किया। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मजदूर और किसान मौजूद रहे। मंच संचालन पवन यादव ने किया। आदमी को भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन भोजन से पहले हवा की जरूरत है। आपको यदि 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिले तो आपकी जिंदगी के नाम पर किसानों की जमीन को बर्बाद करना बंद करो। गिरिडीह मुफस्सिल एरिया को पोल्यूशन मुक्त करना होगा। किसानों को पोल्यूशन मुक्त करो। मिर्जा जी, रामलाल मुर्मू जी, राजेश सिन्हा जी और कमेटी के तमाम साथियों, अब तमाम लोगों को मेरी ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम, जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप देखें कि 2 घंटे में हम लोग इस इलाके में आके रुके हुए हैं। 2 घंटे में तमाम लोग का जो सादा कपड़ा जो काला हो गया, पूरा जो पेड़ पौधा ये बता रहा है कि किस तरीके से ये जहरीली धुआं पेड़ पौधों को भी जो है आगे बढ़ने से जो रोक रहा है। फसल को उगाना मुश्किल की बात है और ऐसे हालत में इस इलाके के तमाम गरीब मजदूर किसान जो है वर्षों से जी रहे हैं। न सरकार को कोई जरूरत है, न यहाँ के मंत्री को कोई जरूरत है, न एमएलए को, न एमपी को, किसी को जरूरत नहीं। सभी गिरिडीह नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड संख्या 30 की पार्षद प्रत्याशी शारदा देवी ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दर्जी मोहल्ला, टुंडी रोड, जयराम नगर और IMS रोड में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और समर्थन का आग्रह किया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में पानी की किल्लत की समस्या उठाई। शारदा देवी ने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें अवसर मिला तो प्राथमिकता के आधार पर पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। पार्षद पति चंद्रदेव यादव ने कहा कि वार्ड के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेयजल, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कैंपेनिंग हम लोग का दर्जी मोहल्ला होते हुए हिंदी रोड होते हुए हम लोग जयराम नगर
जयराम नगर से हम लोग मिल गए IMS रोड, गायत्री मंदिर से पुनः हम लोग दर्जी मोहल्ला वापस आए। जनता का क्या सपोर्ट मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस बार आपका विजन क्या है? जीत के आएंगे सबसे तो पहले इस वार्ड में पानी की और समस्या है, पानी की समस्या को प्राथमिकता की तरह पूरा किया जाए।